अस्सलाम वालेकुम, हमारे अंजारा चैनल पर वेलकम बैक। और आज एक दिन का आगाज़ नया, आज है फ्राइडे और हम लोगों का आप लोगों के साथ चल रहा है। लेकिन मुझे आज एक शिकायत है कि भाई कौन सा एक सब्सक्राइबर है जो वापस किया है, क्या दुख है, आप लोग हमें बताएं, शेयर करें, मुझे कमेंट किया करो कि हमारा ऐसी वीडियोस बनाओ, वैसी वीडियोस बनाओ। फिर मैं उस तरह से, जाहिर सी बात है, एक नया नया काम है, उसमें फिर अपनी प्रोग्रेस लेकर आऊँगी, थोड़ी सी बेहतरी लेकर आऊँगी। जो आप लोग जिस तरह से देखना चाहोगे, पसंद करना चाहोगे, हम उस तरह का ही करेंगे। अभी बहरहाल दिन का आगाज़ शुरू होता है और हम नाश्ता करें। आपको पता है देसी घरों में रात को अगर कोई ख़त्म न्याज आता है, शादी ब्याह कोई फंक्शन हो और उसका कौरमा हो, तो रात सुबह के टाइम कैसे हो सकता है कि हम लोग वो कौरमा मिस कर दें। तो बस वो कौरमा और पराठे का नाश्ता कर रहे हैं, डाइटिंग को एक साइड पे करके भी, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा थी। तो उसकी वजह से जो टेंशन जब रिलीज़ होती है तो मुझे टेंशन में लगती है भूख। लोगों की भूखें उड़ जाती हैं, लेकिन मुझे लगती है टेंशन में बहुत ज़्यादा भूख। तो ये देखो, मैंने ये लिया है एक लेग पीस, और साथ में क्योंकि मुझे जो है वो बटर में खाना होता है, तो मेरा उसने अलग से घी में बनाती है, मक्खन में। और ये देखो अजान भी खा रहा है, और ये भी ठीक है जनाब आप लोगों के सामने, क्योंकि रात में तो जाहिर सी पता है बहुत थोड़ा खाया गया। तो अब जो है वो सालन था, तो उसके साथ हम लोगों ने सोचा कि चलो पराठा वगैरह ले लेते हैं साथ में। और अजान ने सुबह उठते साथ ही पूछा आज क्या कौरमा है। अजान बताओ। कौरमा बहुत मज़े के टेस्टी लग रहा है। आपने उसके साथ क्या पूछा नहाने से पहले? मैं का कौरमा है, देसी बच्चा कौरमा। ये देखो मेरा बटर का पराठा आप लोग के सामने नाश्ता करते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर हम आपको आगे साथ साथ दिखाएंगे। आज कोशिश करूँगी, अब मेरी आगे कोशिश है कि मैं नई नई चीज़ें ब्लॉग्स में लेकर आऊँ, ताकि आप लोगों को कुछ देखने को सीखने को भी मौका मिले। सारा दिन हो गया है सुबह से, आज जो है वो तबीयत ही नहीं ठीक। जब से उठी हूँ नाश्ता वगैरह किया है, बहुत डाउन के, अभी भी नहीं, चावल गर्म किए तो थोड़े से 2-4 दिन वाले वो खाए हैं। अजान ने फुल शरारतें उनकी लिए, कहना नहीं मानना। अब मैंने अपना जो है वो ये कावा बनवाया है नूर से, पीच फ्लेवर का, कि मैं ये शायद पीऊँ तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो, तो वो मेरे लिए बना के लेकर आई है। अब मैं ये पीने लगी हूँ। तो देख, पहले मैं यहाँ बैठ के लेक्चर दे दूँ, मेरा ख्याल है इधर। हाँ चलो, तो जनाब आज का जो हमारा डे फ्राइडे है, तो हम उस दिन नूर की करने लगे हैं कटिंग। मैंने कहा मैं आज आप लोगों को ब्लॉग में दिखा दूँ कि मैं अपने तमाम बच्चों की नाई भी खुद ही हूँ, उनके स्किन केयर की भी जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। जब अगर फिटे मुँह हो रहे होते तो ये अपने बिना पर हो रहे होते, जब मेरा कहना नहीं मानते, क्योंकि नूर मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा वहमी है। नूर ने कहना ये बात कहनी ज़रूरी थी। अभी मैं नूर की करने लगी हूँ कटिंग, तो मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी। अपनी तरफ से मेरी कोशिश होगी कि मैं समझाऊँ, लेकिन आप लोग खुद घर में करने की कोशिश ना करना। हम लोगों ने सीखा हुआ है, मैंने सीखा हुआ है, इस वजह से मैं कहीं पे भी कोई वीडियो देखती हूँ तो उसको फॉलो करके कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं आती, लेंथ का नहीं पता, साइज़ का नहीं पता कि कितने बाल को कहाँ रखना है, तो आप लोग ऐसा मेरी जिम्मेदारी पर घर में कुछ मत करना, ठीक है। तो हमारा और ज़्यादा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ऐसे टिप एंड ट्रिक्स आप लोगों को मेरे पास देखने को मिलते रहेंगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम नूर के अपने बालों को जो है वो फुल, ये इसकी लेंथ है, मैं कैमरे के से आप लोगों को ये इसकी माशाल्लाह से लेंथ है, लेकिन आज इसकी मैंने थोड़ी सी लेंथ कम भी करनी है, बहुत कम नहीं करनी, लेकिन इतनी करनी है कि जो उसका नीचे से सारा डेड हो चुका हुआ बाल वो निकल जाए। मैं इसके बालों को अच्छे से पीछे से वेट करके प्रेस करती हूँ। आज नूर की स्किन केयर भी होगी, नूर का हेयर कट भी होगा। आज नूर का जो समर का वो एक जो गम था ना कि मेरा आप कुछ नहीं करती, मेरा कुछ नहीं करती, मैंने कहा आज मैं दूर ही कर दूँ इस लड़की का। जब ट्रिमिंग भी करनी हो या कुछ भी करना, यहाँ से मैंने एक आप लोगों को एक नॉर्मली मैंने भी इसकी रफ नीचे से कट करना है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कितने में इसके 2 3 जितने में इसके आगे नूर ऐसे कर लो बाल तक इसी में जाएं। रफली काट दूंगी क्योंकि ये बाद में कटिंग में सेट हो जाएंगे। इसलिए मुझे इसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने ये अपनी वो ले ली है कि मुझे इतने बाल इसके नीचे से बस लेंथ के करने हैं। जाहिर सी बात है कट आएगा, वो लुक आएगा, वो तो अभी भी लेंथ मैंने इसकी कोई कम नहीं की। हाँ, लेकिन जब इसकी बालों को पूरा कट जाएगा, तो जब बाल साइड से और जो है वो लुक देने के लिए, क्योंकि अभी स्ट्रेट लेंथ है इसकी, मैंने कहा गर्मियाँ हैं और गर्मियों में थोड़ा सा बालों को मौका भी मिल जाएगा घर में, ठीक है। ये देखो यहाँ से मैंने एक ट्रायंगल
फ्रंट लेयरिंग की पार्टीशन कर ली, ये ऐसे, ठीक है। ये नोच नीली में आराम से ही पकड़े हुए हैं, ये ना समझना कि जल्लाद माँ की तरह मैंने पकड़े हुए हैं, ठीक है। इनको मैं भी पीछे करूँगी। और अब आप इसको यहाँ से पकड़ो अपने बालों को। इतने इन बालों को मैं क्या करूँगी, जो ये हैं एक क्लिप पर मैं लगाऊंगी इधर, ताकि वो मुझे तंग ना करें। और आपने अपनी 4 फिंगर्स के मुताबिक इतनी आपने वी शेप बना लेनी है। ऊपर ऐसे पकड़ना है, यहाँ तक ही आएगा, ये ऐसे करके। कैमरे में मैं चाह रही हूँ कि तुम लोगों के सामने ही आए। ये मैंने वेट नहीं किए, क्योंकि मेरी अपनी कटिंग का जो अंदाज़ है वो बगैर वेट किए ज़्यादा अच्छा होता है। अल्लाह का शुक्र है अभी तक आज तुम लोगों के सामने भी इज्जत रह जाए। छोटी मोटी स्टाइलिस्ट हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कोई घर वाली माँ, जो माँ वाला नहीं होता ना, वो हूँ मैं बस। इसी की हमने बिहाफ पे ना बाकी सारी कटिंग करनी है, तो मुझे ये है कि इसके इतने कम से कम हों। हम एक दफ़ा अब इसको फास्ट फॉरवर्ड भी अगर मैं कर दूँगी वीडियो में स्पीड में चलाने के लिए, तो आप लोग समझ जाना। थोड़ा सा इन्हेंस करना है, इसलिए मैं थिन लेयर पे काम करूँगी, ठीक है। ये देखो, यहाँ से मैंने इसकी ऐसे एग्जैक्ट एक लाइन ले ली है, और हमने इसके बिहाफ पे इस कटिंग को करते जाना। और बेटा मुंह आपने ना ऐसे रखना है, वरना कटिंग ख़राब होगी, मुझे मत कहना। स्ट्रेट और सीधा ऐसे। ये वाले बाल देते जाएंगे, जो आप लोगों को ये नज़र आ रहे होंगे, ये वाले बाल हमारी गाइडलाइन रखेंगे ऐसे। अगर आप लोगों को वैसे इशू है, आप इस तरह भी पकड़ के कर सकते हो। ये देखो, इस तरह भी आप इजीली कॉम में फंसे हुए बालों को, इसके बाद उलझ जाते हैं, तो मुझे इसलिए बार बार स्प्रे करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके बाल नहीं जो है ना वो रहते इस तरह। आपकी दिमाग की जो ये लाइन है ना, मांग जिसको कहते हैं, ये एक्यूरेट नज़र आएगी, तो समझ लें आपकी पार्टीशन बिल्कुल एक्यूरेट हुई है। ये मैं आखिरी लेंथ थी, यहाँ पे मैं आई और फिंगर को मैंने अपने थोड़ा सा आर्च शेप में किया इस तरह एग्जैक्ट, और यहाँ से हमने बाल उठाए और हमने तिरछी अपनी सीजर को चला दिया। ब्रश इसलिए करते हैं ताकि इसको इजी हो जाए। देखो ना नीचे के इसके उलझ जाते हैं बाल, और लॉन्ग है, थोड़ी रोकना। इन बालों को आपने बहुत ही, क्योंकि अब आपको पता है, आपकी अगर हिलेंगे, मैं इसको भी यही बात बता रही हूँ, हिलोगे अपने बाल ख़राब कराओगे, मेरा कुछ नहीं जाना, अपना ही बेड़ा गर्क होना। ऐसे यहाँ से एक शेप में पीछे से मैं स्ट्रेट मांग इसकी नीचे तक ले जाऊंगी। अब मेरी कटिंग आई है यहाँ तक, तो मैं अब क्या करूँगी, मैं पार्टीशन इस तरह करूँगी, तो ऐसे सर रखूँगी जान, ये चीज़ ये आ रहे हैं, जिनको मैंने थोड़ा सा नीचे को करके पहले
काटना है, फिर मैं इनको सेटल कर लूँ। अब मैं ये वाले भी लूँगी और मैं उस तरफ को आऊँगी। अब आपने ऐसे होगा टेंशन। ये हमारा आखिर का मुझे बिल्कुल इसको सामने वाली इसकी ना लाएंगे। यहाँ पे आके एक दफ़ा चेक कर लेना। ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इस तरह लाती हूँ। ये यहाँ पर आके आपने बालों को रीचेक करना है एंड देन रफली टफली सा रुक देते हुए तो जब आप लोगों को खैर अपना फ़ोटो शूट करके दिखाएगी कि आप लोगों की कैसे ये फ्रंट की, ये देखो इसकी ये चीज़, ये देखो ये चीज़, देखो ये देखो, फिर यहाँ से ले रही, फिर एक ये ले रही, फिर एक ये स्टेप, फिर एक ये, और लॉन्ग में माशाल्लाह कितना अच्छा लुक आया। अब मैं सेकंड साइड करती हूँ कैमरा ऑफ करके, क्योंकि चलो जैसे अब आप लोगों ने देखा कि मैंने नूर की कर दी कटिंग। अब नूर के हम चले जाते हैं मुंह की तरफ। इसके आज मैंने गिले दूर कर देने हैं कि इसको जो हमेशा मेरे से गिला रहता है ना कि मेरा कुछ नहीं कहती यार। ऐसी वहमी औरत का कोई क्या ही करेगा यार, तुम लोग खुद बताओ। इतनी खपती और वहमी है ना, अल्लाह की कसम यकीन मानो मेरी बेटी ना होती तो मैं इसको लग सोच जाती। अच्छा जी, अब हम इसमें ना बच्चियों के लिए जब बनाना है ना अपने पॉलिशर, तो हमने पॉलिशर को ये सोच के बनाना है कि हमने जस्ट उनकी क्लिनजिंग करनी है। उनको हमने पॉलिशर नहीं करना, मतलब कि ब्लीच नहीं करना, सिर्फ क्लिनजिंग करनी है। तो क्लिनजिंग के लिए हम ढेर सारे इसमें पहले डालेंगे एलोवेरा जेल, जेली। हमने इसमें ये ले लिया एलोवेरा जेल, ठीक है। हाँ। और एलोवेरा जेल को हम कर देंगे जैसे बंद। अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 20 वॉल्यूम का ग्लो एंड वाइट वालों का, जो आपको पता है मैं यूज़ करती हूँ, सेफ्रॉन स्किन पॉलिशर 20 वॉल्यूम, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा ये वॉल्यूम डालेंगे। हाँ। फिर हम इसमें डालेंगे नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। अब हम इसमें जो है टेल्कम पाउडर डालेंगे, जैसे आप लोगों ने मेरे वाले में भी देखा था कि हमने अजान सामने पहले इसको काफ़ी मुझे लग रहा है तबाही चाहिए, ठीक है। ऑयली स्किन अगर है ना तो उसमें बेहतरीन है टेल्कम पाउडर की तरफ। तो ब्लीचिंग पाउडर आपके सामने मैं माइनर सा इसमें, लेकिन है ये माइनर साइड। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, मिक्स मिक्स मिक्स। सिर्फ हमने एक चेहरे को फ्रेश लुक देनी है, हमने बालों को ब्लीच नहीं करना। अगर आपको ये इसकी लगे कि ये ज़्यादा थिक हो रहा है तो आपने इसमें 20 वॉल्यूम और एलोवेरा जेल थोड़ा सा और शामिल कर लेना है। लेकिन इसमें हम कोई भी ऐसी ब्लीचिंग चीज़ नहीं डाल रहे जिससे बच्चे के चेहरे को के अंदर की मासूमियत चली जाए और अभी से ब्लीच इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाए बालों में और चीज़ों में। नहीं, सिर्फ हमने टैनिंग ख़त्म करनी होती है जो घर में रह के बच्चे बाहर जाने से हो जाता है। अब घर में स्कूलिंग ख़त्म हुई हुई है तो चेहरे को फ्रेश कर ले। फिर मैं आप लोगों को और भी इसके लिए टिप्स बताऊंगी कि टीनेजर बच्चियों की स्किन केयर क्या क्या होनी चाहिए। नूना की सुनी जाएगी इस बहाने और ये आप लोग अच्छे से खोल लो इसको। लेकिन देखो मेरी अपनी वो इस तरह की रूटीन है कि ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें मज़ीद हमें कोई भी 20 वॉल्यूम या कुछ डालने का, ठीक है। इसको थिक करना है तो ये देखो इसमें मेरे नहीं ख्याल से मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, इसकी आराम से रनी फॉर्म में ये तैयार हो गया। अब इसमें हम एक मैजिकल चीज़ क्या ऐड करेंगे, बच्चियों के लिए ख़ास बताने लगी हूँ। इसमें हम थोड़ा सा उपटन डालेंगे, ठीक है। हम इसमें क्या डालेंगे, उपटन डालेंगे। आप लोग इसमें आलमंड फ्लावर भी डाल सकते हो। आप लोग इसमें जो है वो कोकोनट
तो फ्लावर भी डाल सकते हो आप, अपने चेहरे को इफेक्ट देने के लिए अपनी बच्चों के अकॉर्डिंग चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है। अभी हम इसमें थोड़ा सा उपटन डालेंगे। अभी हमने इसमें कर लिया, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम इतना सा उपटन डालेंगे। ये देखो, ठीक है, बेहतरीन सा ये आपका इतनी प्यारी खुशबू वाला आपका ये बन गया हुआ है, और बच्चियों के लिए परफेक्ट है, स्किन के लिए। बच्चियां जो घरों में हैं, मैं बता रही हूँ, आप लोग इस्तेमाल करोगे तो आप लोग कहोगे कि वाकई में हमारा ने कोई टिप दी थी। क्या है, ठीक है। अब इसको हमने कुछ सेकंड्स के लिए रख देना है, और मैं नूर के कुछ सेकंड्स के लिए हमने स्टे करवाना है, और मैं नूर के उतनी देर चेहरे पे मसाज करूँगी, वो भी मैं दिखाती हूँ किससे करने लगी। चलो जी, ये देखेंगे, जो इसको अपना लग रहा है ना कि मेरा मुंह अजीब लग रहा है, आप लोग खुद बताओ, माशाल्लाह इतनी फ्रेश स्किन इसकी पहले ही है, ठीक है। अभी अब मैं पॉलिशर लगाने से पहले अब क्या करूँगी, मैं इसके पोर्स के लिए जो है ना वो थोड़ा सा पहले इसको मसाज दूँगी इससे। और ये है जो मैं फेस वॉश के तौर पे यूज़ करती हूँ, लेकिन आप ये नहीं फेस वॉश के तौर पे यूज़ करती, क्योंकि कहते हैं इसके पार्टिकल्स हैं इसके अंदर। तो फेस एंड बॉडी वालों का कॉटन कैंडी है ये, जॉश ब्रांड का, ठीक है। ये नज़दीक से मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, और मैं आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ कि इसकी माशाल्लाह से खुशबू कितनी अच्छी है, कितनी मज़े की खुशबू है। अच्छा, मुंह सीधा रखना है नूर, अगर आपने अपना ना वो अच्छा बनवाना है तो, ठीक है। नीचे देखो ना, सामने देखो कैमरे को भी, ठीक है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है ना कि ये माशाल्लाह से इस मुंह पे मैं इसका हल्का सा मसाज करूँगी, और उसके बाद मैं इसके फेस को साफ करके पॉलिशर लगाऊँ, ताकि जो डस्ट वगैरह है वो उतर जाए, और इजीली जो है ना ये हो जाएगा हाथों पे। आपने इसको पानी लगा के हल्का सा करना है, और चेहरे पर पीछे रखो, सर्कुलर मोशन के साथ सिंपली सा आपने पहले चेहरे पे सारे पे इसको अप्लाई करना है, ऐसे करना है ताकि ये लग जाए। तो बेटा हेयर बैंड सही करो, बाल दोबारा कुछ नहीं होते, लगा देंगे। और पानी वाला स्प्रे को मुझे भी करो, नज़र आप कर दो, और इधर भी कर दो, ठीक है। रफ आपने कपड़े पहन के ये काम करना है। ये देखो, ऐसे पूरा नेक पे मसाज। बच्चियों के खुद से माएँ करें ये चीज़ें, बच्चे घर बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फेस सीधा करो, ऐसा लग रहा है भूत है। अजान कह रहा है ऐसे लग रहा है भूत है। मैं जो कैमरे में इस तरह से इतनी लड्डू जैसी बन के बैठी हुई, तुम्हें वो नहीं नजर आ रहा है कि माँ ने तुम्हारी खातिर जो है वो तो एक तो माँ फ्री की सर्विस दे रही है इसको, है बाहर वालों से पैसे लेने वाले काम इसको फ्री में करके दे। मेरी भी हाँ, ऊपर होके बैठो थोड़ा सा, और टेबल पे नहीं पाँव रखना, वरना किसी मोबाइल गिरेगा। ऐसे ऐसे हमने इसको पानी वाला स्प्रे पकड़ो ना, इधर होके बैठो। मामा मुझे भी थोड़ा सा मसाज कर दो। ये लो जी, हमने इसको भी थोड़ा सा मसाज कर दिया, ठीक है। कैसा फील कर रहे हैं आप सर? अजान आप मोबाइल हिला रहे हो, इतना सारा गिर जाएगा। देखिए सर, आप कैसा फील कर रहे हैं सर? ये देखिए, कि मोबाइल दिखाओ, मुँह दिखाओ अपना कैमरे में, कैमरे में अब हम इसको अच्छे से, मेरा तो ये जाहिर सी बात है कॉटन में इसको हाथों पे यूज़ करती हूँ। अच्छे से आप इसको हाथों को अपने सब स्क्रब करो, अपने जो है वो फेस में। अजान पानी का खेल नहीं करना। अब वॉशरूम में जाओ, मुँह धोकर आओ, अच्छे से जाओ, इससे नहीं करना, वॉशरूम से जाओ। ये देखिए, अभी सिर्फ मैंने क्या किया, इसको स्क्रबिंग की है, और कितनी ग्लोई स्किन हुई। नज़दीक जाकर दिखाना अपना मुँह ज़रा, ऐसे जैसे कैमरे में दिखाते हैं। कैमरा शाय बच्चों, ज़माना खा जाए। देखो प्याली तो मुझे सीधी हो यार, क्या ये ऑडियो, ये हमारा ज़्यादा चैनल नहीं होना चाहिए, हमारा ज़माना होना चाहिए। इतनी अच्छी इसको माँ मिली है, इसको कदर नहीं है, लोगों को कदर नहीं है। अब
400 चीज़ें अपनी जो है ना। ये देखो, ये मैंने जो बनाया, मैं लगाने का तरीका आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, जब आप किसी के फेस पे अगर कभी भी पॉलिशर करो या कुछ भी लगाओ तो पहले आपने क्या करना है, साइड्स को कवर करना है। ऐसे आपने अच्छे से साइड्स को कवर करके वो हल्की सी तो होगी ज़्यादा मैंने कॉलर्स में नहीं देखा, और मैं अपने यहाँ सीखने की वजह से इन चीज़ों की वजह से बहुत इरिटेट होती हूँ जब कहीं किसी सैलून पे मुंह पे हाथ अगलियाँ रगड़ रही होती हैं। ऐसे नहीं करना। और ये भी मैं नूर को ये नहीं करती कि ये मंथली करती है या ये मंथ में 2 दफ़ा करती है, नहीं। आपने उसके बाद फोरहेड पे लगाना है। ये करती है, इसने किया था मार्च में, चुकी शादी पे किया था ना, फरवरी में इसने किया था। हाँ, फेब के बाद अब ये कितना टाइम हो गया, कितने मंथ हो गए, 3 महीने बाद इस दफ़ा इसकी जल्दी मतलब समझ लो कि बारी आ गई थी। उसमें भी नहीं किया, छोटी पे भी नहीं किया। ऐसे नहीं है कि उसकी शादी पे कर लिया तो फिर जल्दी से छोटी ईद आ गई तो उस पर भी मुँह पे कर लिया, नहीं। और इसी वजह से इसकी अभी तक बेबी स्किन काइम दाइम है, क्योंकि उस पर कोई ब्लीचिंग और कोई फजूल क्रीम्स वगैरह नहीं लगी। ज़्यादा होता तो मैं इसको बोलती हूँ कि अच्छा फेस वॉश यूज़ करो, क्लिनजिंग आप अच्छी सी इस तरह से किसी क्रीम लोशन से करो। अब इस टाइम मेरा मिरर जो है वो सामने कैमरा है। देखो हो ना, कैमरा ऑन है, जान इससे ना बहन के साथ हरकत देखो मामा देखो। हाँ, लगा लें, यही बचा, आप पैरों पे लगा लें, आपकी क्लिनजिंग क्लियर। चलो तो जनाब, जैसे कि मैंने आप लोगों को आज दिखाया, मैंने नूर का हेयर कट किया, नूर की स्किन केयर की। फाइनल नूर ने अपना हेयर सेटिंग नहीं की, तो अभी बहरहाल इस व्लॉग को अभी एंड किया जाता है। रात हो गई है, सोने का टाइम आ गया है। खाना हमने जो है वो कोरमा खाया है, तो आज इस वजह से मैंने उसको नहीं डाला कि बचा कुचा सामान था ख़त्म वाला जो हम लोगों ने खाना था, क्योंकि मैं फ्रीज़र में मज़ीद गर्मी की वजह से कुछ नहीं रखती। तो ब्लॉग को एंड किया जाता है। जुम्मे के दिन को एंजॉय किया और बच्ची के साथ अपना टाइम स्पेंड किया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप लोग देखते हो, प्यार करते हो, टेक्निक्स को भी ज़रूर पसंद करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड फॉलो करना। हमारे ज़ारा चैनल को सब्सक्राइब करो और आप लोगों के कमेंट और लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के लिए, अब तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।